हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि मैथ्स ग्रेट। उम्मीद करता हूँ मेरा पिछला वीडियो भी आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा, जिसमें हमने आइलेट रूल के बारे में बात करी थी। अब कुछ चीजों को हम थोड़ा स्पीड में समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्टली हमारी एक्सरसाइज 7.11 की, जो कि डिपेंडेंट है किस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। अब बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल में कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन यूज जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 4, जिनको हम मैथ्स टीचर्स पढ़ाते समय P4 कहते हैं। जो क्या कहती है? P4 कहती है इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx कैन बी मेंशन एज 0 to a f of a minus x dx। अर्थात लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है, और ये लिखा है f of x dx। इसको मैं लिख सकता हूं 0 to a f of a minus x dx। तो बच्चे मुझे एग्जाम में पूछते हैं कि सर हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि हमको प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है। तो कुछ मेरी बनाई हुई ट्रिक्स हैं, हिंट है, समझो। तो मैं कहता हूं कि नंबर 1, लोअर लिमिट शुड बी 0। एक उसकी पहली हिंट है कि लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। बोले रवि सर और कोई हिंट? दूसरी हिंट ये होती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, थोड़ा इंग्लिश में, कुछ पावर हो। या फिर नंबर 3, एक आइडिया मेरा और है बेटा, कि न्यूमरेटर में x हो। तो आपको क्या बताया आपके रवि सर ने? एक तो नंबर 1 लोअर लिमिट 0 दिख जाए, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ पावर दिखाई दे, या नंबर 3 न्यूमरेटर में क्या हो? x हो। तो इतनी बातें आप मेरी समझ गए। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी 7.1 का वो सब क्वेश्चंस जो किस पे बेस्ड होंगी? P4 प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 में कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सी प्रॉपर्टी कब लगाना है। तो गौर करो, लोअर लिमिट कितनी दी गई है? 0, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पावर भी कुछ आ रहा है। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? P4 नंबर की प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4। लेकिन भैया किसी ने इसका पेटेंट नहीं करवाया है। इसका मतलब एग्जाम में आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, उसके बाद अप्लाई करने पड़ेगी, नहीं तो आपके टीचर आपको फुल मार्क्स नहीं देंगे। तो कैसे, समझो। ये तो हमने लिख दिया। अब यदि हम P4 अप्लाई करेंगे तो 0 to π/2। P4 ये बोलता है कि अपर लिमिट में से x को माइनस करो, तो cos of π/2 माइनस x, और ये स्क्वायर आ गया बच्चा। फिर 0 to π/4 cos of 90 माइनस थीटा, कितना हो गया बेटे? साइन थीटा का स्क्वायर आ गया। ये नंबर 2 हो गया। कैसे? क्योंकि 90 पे चेंज होता है, कॉस चेंज होकर साइन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? कॉमनली 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, तो i प्लस आई कितना हो गया? 2i। लिमिट 0 to π/2, ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि कितना होता है? 1 होता है। फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चे? x हो गया, जिसकी लिमिट है 0 to π/2। तो i कितना आ गया बेटे? इसमें लिखा जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i की वैल्यू कितनी आ गई? π/4। तो यहां हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अपन क्या करेंगे बेटा मालूम है? हम इस एक्सरसाइज में 7.11 में उन क्वेश्चंस को पहले कवर करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ P4 लग रही है, जिससे आप फ्लो में आ जाओ, आपको पता चल जाए कि भैया P4 कैसे लगाना है। तो अपन बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है भैया बंदे ने? चलिए अपन बोर्ड पे लिखते हैं यहाँ पे। तो हमको क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये लिखा है बच्चे अंडर रूट साइन एक्स, अपॉन में लिखा है बेटा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये हो गया dx। इसको मैंने बोल दिया नंबर 1। तो मैं आपको फिर रिकॉल कराना चाहता हूं। क्या रिकॉल करा रहा हूं? लोअर लिमिट 0 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी क्या आ गया? पावर आ गया। कैसे पावर आया? हाफ हाफ आ गया है। ठीक है, तो चलो अपन इसमें P4 लगा देते हैं। तो 0 to π/2, अंडर रूट का अंडर रूट हो गया, ये साइन
अपर लिमिट में से माइनस करेंगे, अपॉन में यहां पर भी अपर लिमिट में से माइनस करेंगे x को, प्लस इधर भी माइनस करेंगे बेटा, तो cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये dx। ये जो प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं एग्जाम में, वो प्रॉपर्टी हमें लिखकर बताना चाहिए, ठीक है। फिर I चल रहा है, तो ये 0 टू पाई बाय 2 हो गया, तो ये हो गया cos x, ये हो गया बच्चे cos x, ये हो जाएगा बेटा sin x, ठीक है। ये आ गया नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो अच्छे से, तो जैसे ही आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो I प्लस I कितना आ गया बच्चा, 2I आ गया। ये हो गया 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। तो ये रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और अपॉन में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है बच्चा, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1। जैसे यहाँ 1 हो गया था 1 का इंटीग्रेशन x, तो इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा हल करने पे पाई बाय 4। तो आप समझ गए कितने आसानी तरीके से अपन ने आंसर ऑब्टेन कर लिया। तो बच्चों में अब मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चे होमवर्क में करेंगे। इसमें आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। अब मैं आपको कराऊंगा इसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, रवि सर आपने 7 पे डायरेक्ट जंप मार दिया, 5th और 6th का क्या हुआ? तो बेटा 5th और जो 6th थे वो थोड़ा अलग पैटर्न का है। मैं पहले P4 में जो लग रही प्रॉपर्टी उन सबको इकट्ठे निपटा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको 7 समझा रहा हूँ डायरेक्टली। तो आप बोलोगे रवि सर हम कैसे पहचानेंगे? तो रवि सर क्या बताएंगे, लोअर लिमिट क्या लिखी भाई 0, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है x आ रहा है, तो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो वी कैन अप्लाई द P4 प्रॉपर्टी। सो लेट अस प्रोसीड। ये 0 टू 1 अपर लिमिट में से x को माइनस करो, बट हियर द सिनेरियो विल गेट चेंज, बिग ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ, इस x को अपर लिमिट में से माइनस करेंगे बच्चा, और होल टू द पावर n। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी रवि सर ने? P4 करी। फिर ये 0 टू 1, ये 1 माइनस एक्स। अब बच्चा जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 0 टू 1 इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x टू दी पावर n, इसका इसमें इंटू करेंगे तो x टू दी पावर n प्लस 1। गॉट इट? अब इसको इंटीग्रेट कर लो यहाँ पे, तो x टू दी पावर n का होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, विथ लिमिट क्या आएगी बच्चा 0 टू 1। इसका मतलब x की जगह पहले अपर लिमिट आती है, बाद में x की जगह लोअर लिमिट आती है। तो x की जगह 1, अब 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही उत्तर आएगा बच्चों। तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस यहाँ पे भी 1 अपॉन n प्लस 2। अब मेरे 12 के बच्चे एलसीएम लेना तो जानते ही हैं, एलसीएम लेने पे क्या सीन हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 टाइम्स n प्लस 2। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में P4 वापस से। क्यों? क्योंकि लोअर लिमिट क्या है वापस से बच्चों 0 है, तो यहां पर ये प्रॉपर्टी लग सकती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है बच्चा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, सॉरी इट इज नॉट 1 बेटा, इट इज पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan x और dx, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे समझो। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log
बिग ब्रैकेट 1 प्लस 10 का 10 और अपर x को अपर लिमिट में से माइनस करेंगे तो पाई बाय 4 माइनस एक्स कर दिया। तो बेटे ये तो फिर 0 टू पाई बाय 4 लॉग ब्रैकेट 1 प्लस, अब इसमें आपको क्लास 11th की tan ऑफ a माइनस बी की आइडेंटिटी लगानी है। तो tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अब भैया जल्दी से मेरे बच्चे मुझे बताएंगे tan पाई बाय 4 क्या होता है। पाई बोले तो 180 बाय 4 बोले तो 45, तो tan 45 1 हो गया, तो ये 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है बच्चा, अब अपन एलसीएम ले लेंगे। अच्छा मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, यहाँ मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। लेकिन मेरा हर बच्चा एग्जाम में ये प्रॉपर्टी लिखेगा, ये प्रॉपर्टी लिखोगे नहीं ना तो चेकर फट से क्या लगा जाएगा, प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। सो इट इज मैंडेटरी टू राइट द प्रॉपर्टी व्हाटसोएवर यू आर यूजिंग इन द एग्जाम। ये आपको ध्यान हो, क्लास 6 7 8 समझाते हैं, आप आइडेंटिटी यूज करते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो टीचर क्या बोलते थे, भाई बेटा आइडेंटिटी लिखो। सेम केस हियर, नथिंग स्पेशल। नाउ इफ यू टेक द एलसीएम बेटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x होल अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, अब बेटा ये tan x तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, यहाँ जगह की कमी है तो बचे पोर्शन को मैं इस तरफ कंप्लीट कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, ये लिखा है बेटा लॉग ऑफ, ये 2 बचा और अपॉन में 1 प्लस tan x बचा। अब आप सभी बच्चों ने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी अच्छे से, है ना, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। ठीक है भाई, लेकिन ये तो क्या हुआ, हम जहां चले थे वहीं पहुंच गए। चेन रिएक्शन आपकी केमिस्ट्री की, I से चले थे वहीं वापस I आ गया और सामने भी I चल रहा है, तो I इज इक्वल टू, ये तो log 2 तो कांस्टेंट है बेटा, तो अपन मान लो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, x हो जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाय 4, ये हो गया log 2, और ये तो क्या चल रहा है अपना, I चल रहा है, माइनस I को यहाँ ले आओ तो कितना हो गया 2I, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो गया बच्चा पाई बाय 4 log 2, तो I की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, पाई बाय 8 log 2। तो यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बेटे हम करेंगे जिसको आप कहते हो आपका ओपी लेवल का क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, 9th में आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है बेटा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x माइनस log sin 2x। सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, sin 2 थीटा की आइडेंटिटी लगानी, जो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो आप में से किसी को याद है sin 2 थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ। यस, आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा cos थीटा। तो चलो अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x माइनस log, ये हो जाएगा 2 sin x cos x। ये ब्रैकेट बंद कर दिया बच्चों। लॉग की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये ऑलरेडी एडिशन को, जब इस मल्टीप्लिकेशन को मैं एडिशन में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन बाहर साइन क्या है बच्चा, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा। तो माइनस log 2 माइनस log sin x, और ये हो जाएगा बेटा माइनस log cos x। ठीक है, अब आप देखो 2 log sin x में से एक log sin x गया, तो क्या बचा log sin x dx,
उसके बाद मैं इंटीग्रेशंस को सेपरेट कर रहा हूं। जिन चीजों का इंटीग्रेशन किया जाता है उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, तो मैं इंटीग्रैंड्स को सेपरेट कर रहा हूं। ये log 2 लिख दिया और अंत में 0 to π/2 log cos x और dx। उसके बाद ये मैंने फर्स्ट वाला कॉपी पेस्ट करा, माइनस ये तो कांस्टेंट है बेटा तो 1 मान लो, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया विथ लिमिट 0 to π/2 log 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब मैं सिर्फ इस वाले में P4 लगा रहा हूं। तो आप एक नई चीज सीखो, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों इंटीग्रेंड्स में P4 लगाया जाए, किसी एक में भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट कॉपी पेस्ट किया, इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दिया और यहां मैं अप्लाई करूंगा P4, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो log cos of π/2 माइनस x और dx। तो बेटा ये अगेन 0 to π/2 log sin x dx, अपर लिमिट करेंगे तो माइनस π/2 log 2, ये माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos of 90 माइनस थीटा, कितना हो गया बच्चा, sin थीटा। तो ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म क्या हो गई बच्चे, कैंसिल हो गई। तो I इज इक्वल टू कितना उत्तर आ गया, माइनस π/2 log 2। तो ये देखा, इस 10th क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने sin 2 थीटा की आइडेंटिटी जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी वो अप्लाई करी। उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगाई। ये तीन फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में थे तो लॉग का तो नियम कहता है उसको अपन एडिशन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। लेकिन बाहर क्या साइन थी बच्चा, माइनस थी, इसलिए वो सब नेगेटिव हो गए। उसके बाद अलजेब्रा किया, ये 2 टाइम्स था, ये सिंगल टाइम था, इनको माइनस करके एक बार लिख दिया। उसके बाद सभी इंटीग्रेंट्स को हमने सेपरेट किया एंड फाइनली वी ऑब्टेन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 11 अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें एक अलग प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो अभी मैं देखता हूं 11th के बाद कौन से सवाल पे हम जा सकते हैं बेटा। हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो आप फिर वापस वही सवाल के, रवि सर आप क्वेश्चन कैसे छाट रहे हो, तो रवि सर वो देख रहे हैं जिनमें P4 लगानी है। तो रवि सर को कैसे मालूम कि P4 लगानी है, तो मुद्दा ये है बच्चा, क्या कंडीशन बताइए, लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए, दिख गई, या फिर न्यूमरेटर में x दिख जाए। तो 12th क्वेश्चन में ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए मैंने अप्लाई किया बच्चा। ठीक है, तो मैं आपको 12th क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखो 12th में क्या करना है। तो 12th क्वेश्चन लिखा बेटा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई x अपॉन में लिखा है बेटा 1 प्लस साइन x dx। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। न्यूमरेटर में x आ रहा है, रवि सर ने बोला है कि P4 लगाना है, तो रवि सर का हर बच्चा उसमें P4 अप्लाई करेगा फटाफट। तो ये पाई माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स dx। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, P4। रवि सर यहाँ पे P4 लगा रहे हैं, लेकिन आपको P4 प्रॉपर्टी पूरी लिखनी है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, पाई माइनस एक्स, ये dx, ये 1 प्लस 180 पे नो चेंज, तो साइन एक्स का साइन एक्स रहा, ये हो गया हमारा नंबर 2। अब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे बेटे, तो ऐड करने पे i प्लस आई तो 2i हो गया, ये 0 to पाई, ये x है, ये माइनस एक्स से कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ पाई बचा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स बचा। ठीक है भाई, i का i, ये पाई बाहर निकाल दूं तो ये π/2 हो गया, ये 0 to पाई लिमिट हो गई, और ये आ गया अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और dx। आप मानोगे बेटा, हम इतने साल से हम देखते आ रहे हैं कि बच्चे कई बारी क्या होता है, यहाँ तक तो बड़ा अच्छा कर लेते हैं और यहाँ जाके उनकी गाड़ी अटक जाती है, आगे क्या करें। ऐसी कुछ जब परिस्थिति बने, ऐसी कुछ कंडीशन निर्मित हो
जब 1 प्लस समथिंग ऐसा कुछ दिखाई दे रहा हो तो अपनी 9th क्लास को याद करो, आपके टीचर ने आपको सिखाया था रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना चाहिए, रैशनलाइजेशन कर देना चाहिए, दैट विल मेक योर वर्क वेरी इजी। तो देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे यहाँ जगह कमी है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इंटीग्रेशन रैशनलाइजेशन का मतलब होता है ऑपोजिट साइंस ऊपर नीचे इंटू करेंगे, तो ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स था और 1 माइनस साइन एक्स लगा दिया बच्चा। तो I इज इक्वल टू पाई बाय 2 0 टू पाई, ये 1 माइनस साइन एक्स हो गया, और अपॉन में कितना आएगा बच्चों, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपॉन में क्या आएगा बच्चों, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो I का I, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज 0 टू पाई 1 अपॉन, अब बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस ये साइन एक्स का साइन एक्स लिख दिया बेटे, और यहां पर भी क्या लगा दिया मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ये पाई बाय 2 बाहर चल रहा है, लिमिट 0 टू पाई, ये हो गया बेटे सेक स्क्वायर एक्स, और ये देखो पावर में कितना लिखा है, ये 2 लिखा है ना, तो एक पावर को मैं ब्रेक करूं, कॉस इंटू कॉस, तो पहले कॉस को ऊपर शिफ्ट किया तो सेक एक्स, और एक जो सेक कॉस छोड़ा था तो वो साइन के अपॉन में रह गया, तो क्या बन गया tan x, ठीक है। इसके बाद बच्चा अब आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपने करना है, जो कि क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, और सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे, सेक एक्स विथ लिमिट 0 टू पाई। अब समस्या कहां आती है, बच्चे क्या बोलते हैं, रवि सर यहां तक तो हमसे हो गया, लेकिन ये tan पाई, ये सेक पाई की वैल्यू कैसे निकालें, इस चीज पे हमारी थोड़ी सी मास्टरी कम है। तो चलो आज आपको ये चीज भी सिखा देता हूं मैं, कैसे देखो, बट नेचुरल आई हैव टू क्लीन दिस पोर्शन नाउ बिकॉज आई ऑल्सो हैव लिमिटेशंस ऑन माय बोर्ड। सो बेटा व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज पाई बाय 2, पहले अपर लिमिट लगते हैं, है ना, सीखो। तो 10 पाई माइनस सेक पाई, इसको ब्रैकेट में डाल दिया करली ब्रैकेट में, फिर लोअर लिमिट कितनी लिखी बच्चा, tan 0 माइनस सेक 0। अब देखो तरीका मेरा, अब tan पाई कैसे निकालते हैं सीखो। tan पाई को आप लिख दो tan ऑफ पाई प्लस 0, लिख सकते हैं। अब आपको आपके टीचर ने सिखाया होगा कि पाई यानी 180, 180 पे नो चेंज, है ना, नो चेंज मतलब tan 0 का 0 हो गया, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन पाई प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चा, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी साइन प्लस आ जाएगी, तो ये 0 हो गया प्लस। फिर बात आती है सेक पाई, तो उसको लिख दो सेक ऑफ पाई प्लस 0, तो ये हो गया सेक 0। लेकिन पाई प्लस 0 कौन सा क्वाड्रेंट, क्या बताया रवि सर ने, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है। हम क्या लेके चले, हम सेक लेके चले, इट हैज टू बी नेगेटिव, बट यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया प्लस, और सेक 0 की वैल्यू क्या होती है 1, अर्थात ये 1 हो गया। ये tan 0 तो 0 है, सेक 0 1 है बच्चा। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर बचेगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल उत्तर कितना आ गया बेटे, पाई आ गया। तो यहां पे हमारा ये शानदार सवाल कंप्लीट होता है। अब बेटा हम यदि गौर करते हैं 12th क्वेश्चन के बाद में, तो उन सवालों पे की बात करेंगे जिसमें P4 लगने वाली है, तो आप लोग थोड़ा नोट करो क्योंकि नॉट योर होमवर्क टाइम। तो 15th क्वेश्चन और 17th क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, जिसमें पूरी तरीके से P4 लगने वाला है। सो इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन डू इट इजीली। अब हम ट्विस्ट करेंगे उन क्वेश्चंस पे जो हमने पीछे छोड़कर आए हैं, जिसमें सबसे पहले बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें मॉड के पैटर्न में दिया है। तो क्वेश्चन 5
क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 18 ये तीनों एक जैसे हैं, तो चलो अपन डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जिसमें लिखा है इंटीग्रेशन -5 to +5 मॉड ऑफ x +2 dx। ठीक है, तो इसमें क्या करना है पड़ेगा समझते हैं। आप क्या करना, इस x +2 को 0 मानो। यदि आपने x +2 को रफ में 0 माना, आई रिपीट रफ में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, -2 आ गई। फिर आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। आपको रेंज कहां से कहां तक दी है, -5 to +5, तो इधर आता है -5, इधर आता है +5, यहां तक कहानी क्लियर है। आपने 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू क्या मिली आपको भाई, -2, तो -2 यहां रख लो, डन। अब आप गौर करना, -5 से लेके -2 के बीच में आप एक नंबर बता दो मुझे, और एक नंबर -2 से +5 के बीच में बताओ। तो मैंने सोचा -2 से +5 के बीच में एक नंबर आ रहा है 0, 0 ले लिया, तो 0 + 2 जो कि पॉजिटिव होता है, तो यहां हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे। -2 से -5 रिवर्स जाएंगे तो एक नंबर उठाओ -3, जो इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो -3 + 2 कितना होता है बच्चा, -1 होता है। तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव। यही हमारी मॉड की डेफिनेशन होती है। तो हमारा जो मॉड वाला फंक्शन है ये कैसे हो जाएगा, -5 से लेके -2, जहां पे ये नेगेटिव हो जाएगा मॉड हटने पे, और ये आएगा -2 से लेके +5, जहां पे हो जाएगा प्लस ऑफ x +2। अब तो आपके लिए इंटीग्रेशन आसान है। नाउ द रेस्ट पार्ट इज इन होमवर्क माय चिल्ड्रन। इन द सेम मैनर यदि आप गौर करो, मैं आपको समझा देता हूँ, 6th वाला क्वेश्चन भी यही हाथों हाथ, क्योंकि बाकी इंटीग्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा सवाल लिखा है 6th में, इंटीग्रेशन 2 to 8 मॉड ऑफ x - 5 dx। ठीक है, कैसे करेंगे समझो। आप रफ में इसको 0 मानो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 5 आ गई। अब आप नंबर लाइन बना लो, तो आपने बोला नंबर लाइन में रेंज बन रही 2 से लेके 8, ये नंबर इसके बीच में आ गया। अब ऐसा नंबर ढूंढो जो इधर जा रहा हो, तो 5 और 8 के बीच में एक नंबर बोलो भाई 6, तो 6 यहां रखेंगे तो 6 - 5 कैसा हो गया, पॉजिटिव। 2 और 5 के बीच में एक नंबर बोलो, 3 ले लो, 3 - 5 कैसा हो गया, -2, तो नेगेटिव हो गया। तो अपना सवाल कैसे मॉडिफाई हो गया, 2 to 5 में नेगेटिव आ गया, प्लस 5 to 8 में पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मॉड्यूलस वाले फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने 7th डिस्कस किया था, 8th किया था, 9th हुआ है, हमारा 10th हुआ है। अब हमारा 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में आपने एक बात गौर करो बच्चों, जो लिमिट लोअर है वही लिमिट अपर है, बस ये वेरिएशन है कि नीचे साइन माइनस है, ऊपर साइन प्लस है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, ये है प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या होती है, मैं आपको ब्रीफ करता हूं, गौर करो। प्रॉपर्टी नंबर 7 बड़ी शानदार है बच्चे। वो कहती है कि जब दोनों लिमिट्स इक्वल हो बट विद ऑपोजिट साइन हो, तो उसमें गेम लगेगा। कैसे लगेगा समझो। मैं कहूंगा इंटीग्रेशन -a to +a, मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 7 की, -a to +a f of x dx हो, तो इसका आंसर होता है 2 times इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx, या फिर इसका आंसर क्या होता है बच्चा, 0। तो अब बोलोगे रवि सर ये आंसर कब होता है और ये आंसर कब होता है। तो बच्चा जब f of x एक इवन फंक्शन है तो ऐसा होगा, और जब f of x एक ऑड फंक्शन है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे रवि सर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है। ऐसा फंक्शन जो माइनस साइन को गायब कर दे वो कैसा फंक्शन बन जाता है, इवन, और जो माइनस साइन को गायब नहीं कर पाएगा वो कैसा बन जाएगा बेटा,
ऑड बन जाएगा। कैसे? एग्जांपल समझाता हूं। मैंने बोला कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये तो कॉस थीटा होता है, मतलब इस फंक्शन ने माइनस साइन को गायब कर दिया, तो मैं कह सकता हूं कॉस कैसा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन हो गया। लेकिन बच्चा साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, तो ये कैसा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम समझते सवाल इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम क्वेश्चन नंबर 11th को और 13th को कैसे करेंगे, तो समझो। तो भाई हमारा 11th क्वेश्चन क्या लिखा है? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स dx। अब एग्जाम में आए तो क्वेश्चन कैसे करना सीखो। आप पहले लिखो फंक्शन क्या है, आप बोलोगे फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप माइनस साइन ले लो, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। माइनस साइन गायब हो गई बच्चा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया, जो कि कितना हो गया? एफ ऑफ एक्स। अर्थात फंक्शन में ये कैपेबिलिटी है कि ये माइनस साइन को क्या कर रहा है? पूरे तरीके से गायब कर। तो समझो इस चीज को आगे। मैंने ये बात बोली कि ये जो माइनस साइन थी अंततोगत्वा फाइनली क्या हो गई? गायब हो गई। इसलिए मैं कहूंगा कि एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया बच्चा? इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से आगे 2 लग जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और पाई बाय 2। अब कुछ चीजें हमारे लिए आसान हो रही हैं। लोअर लिमिट 0 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पावर आ रहा है, तो क्या लगाएंगे? P4 लगाएंगे बेटा। तो 2 का 2, 0 टू पाई बाय 2 साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी मैंने? P4। आई रिपीट, एग्जाम में प्रॉपर्टी पूरी लिखनी चाहिए। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया बच्चा, ये नंबर 2। अब आप 1 और 2 को ऐड कर दो। अब बता रहा हूं बच्चे एग्जाम में क्या गलती करते हैं, इस 2 + 2 को 4 लिख देते हैं, ये ब्लंडर है, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा ऐड 1 और 2, i प्लस i तो 2i हो जाएगा, ये 2 कॉमन आएगा एक ही बार, 0 टू पाई बाय 2, और ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया बेटे? 1। 2 से 2 कैंसल, इसका उत्तर फाइनली कितना आ जाएगा? पाई बाय 2। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम इसी पैटर्न में डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 को। अब 13th क्वेश्चन में समझो क्या कहानी थी उस बंदे ने। उसने सवाल दिया है वही माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, साइन का पावर क्या लिख दिया है? 7 लिख दिया है। अब आप गौर करना, जैसे अब सीबीएसई ने, स्टेट बोर्ड्स ने भी क्या कर दिया है? एमसीक्यूज चालू कर दिए हैं, असर्शन रीजन चालू कर दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, उस कैटेगरी को बिलोंग करता है। कैसे? देखो यहां फंक्शन क्या लिखा है बच्चा? साइन का पावर ऑड है। अब हम जब फंक्शन में माइनस साइन देंगे तो क्या होगा? समझो क्या होगा। ये हमने फंक्शन लिख दिया। अब यदि मैंने माइनस साइन ली तो साइन ऑफ माइनस एक्स पूरे का पावर 7 हो गया बच्चा, जो कि माइनस साइन टू दी पावर करके आ गया, और ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, तो इस फंक्शन में क्या हुआ? माइनस साइन गायब नहीं हो पाई, और जब माइनस साइन गायब नहीं हो पाई तो ये कैसा फंक्शन बन गया? ऑड फंक्शन बन गया। और ऑड फंक्शन में आई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, उसको मैं आपकी भाषा में कहूंगा ओपी लेवल का क्वेश्चन है, जिसमें कई सारी प्रॉपर्टीज एक साथ यूज होने वाली हैं।
तो उसको अच्छे से समझो, काफी शानदार क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की, एक ही बार में आपको पूरी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी बेटा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो गौर से समझना इसमें और पूरा ध्यान लगाना है ना। तो i इज इक्वल टू लिखा है इंटीग्रेशन 0 to pi log of 1 plus cos x dx। ठीक है, तो ये तो लिख दी मैंने क्वेश्चन। अब इसमें करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगा P4। तो ये हो जाएगा 0 to pi log mod 1 plus cos of pi minus x dx। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, P4। आई रिपीट, एग्जाम में प्रॉपर्टी पूरी लिखनी पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा बच्चा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi log of 1 cos of 180 माइनस थीटा, जो कि होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 2। अब आप नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर लो बेटे, तो ये 2 आए, ये 0 to pi। अब जरा गौर करना बच्चा, ये हो जाएगा log m प्लस log n, वो हो जाएगा log mn। तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो जाएंगे बेटे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो 2i इक्वल टू कितना हो गया, 0 to pi log, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और dx। तो ये 2i इक्वल टू 0 to pi log 1 माइनस कॉस स्क्वायर x कितना हो गया बच्चा, साइन स्क्वायर x। आपकी क्लास 10th की आइडेंटिटी हो गई। और लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि पावर आगे आ सकता है, log m टू दी पावर n। तो ये 2 आगे आ गया विथ लिमिट 0 to pi, तो हो गया 2 log साइन x और dx। तो 2 से 2 क्या हो गया बच्चा, कैंसल। तो अपन ने ये पाया i इज इक्वल टू हो गया 0 to pi log साइन x dx। इसको कुछ देर के लिए मैं स्टार बना रहा हूं, आगे चल के यूज करूंगा। अब हम एक नई प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। समझो क्या होती है। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू रब दैट पोर्शन। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो बोलती है कि 0 to 2a f of x dx लिखा हो, इट कैन बी 2 times 0 to a, अर्थात आगे डबल हो जाता है और अपर लिमिट 2a की a हो गई, मतलब कितनी हो गई बच्चा, हाफ हो गई f of x dx। ये उत्तर आएगा, या फिर इसका उत्तर क्या आएगा बच्चा, 0 आएगा। तो बोले रवि सर ये कब आएगा और ये कब आएगा, तो बेटे जब अपर लिमिट में से माइनस करो और सेम फंक्शन आ जाए तो ये केस बनेगा, और यदि अपर लिमिट में से फंक्शन को माइनस करो और वो नेगेटिव हो जाए तो ये उत्तर आएगा। दैट इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, एक बार रवि सर भी नंबर चेक करना चाहेंगे, क्योंकि नंबरिंग की गड़बड़ी हो जाएगी, फिर बाद में बोलोगे आप रवि सर आपने बताया नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, सो आई वॉज करेक्ट, लेट अस कंटिन्यू। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज करनी है यहाँ पे, कैसे, देखो मैं लिखूंगा नाउ कॉमा, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा। फंक्शन लिखो, फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है वो है log sin x। ठीक है, अपर लिमिट इस सवाल में कितनी दी गई है, पाई दी गई है, तो ये हो जाएगा f ऑफ पाई माइनस x, बोले तो log साइन ऑफ पाई माइनस x। रवि सर ने सिखाया है कि 180 पे नो चेंज, तो ये हो जाएगा log साइन x, जो कि वही का वही फंक्शन आ गया, मतलब ये प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो रही है, इसलिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा, आगे 2 लग जाएगा और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ हो जाएगी। तो पाई थी तो पाई बाय 2 हो गई, ये हो गया log साइन x और dx। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, इसको अपन डाल देंगे नंबर 3। यहां तक कहानी क्लियर है बेटा। अब आप क्या करो, फिर इसमें P4 लगाओ।
जैसे कहते हैं ना आप लोग बचपन में, रिंगा रोज कहानी घूमती रहेगी, ऐसा यहाँ चलेगा। तो 0 to पाई बाय 2 log साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो I इज इक्वल टू 2 0 to पाई बाय 2, ये हो जाएगा बच्चा log cos x dx, इसको आप बोल दो नंबर 4। तो रवि सर ने क्या करा भाई, रवि सर ने 90 था तो 90 पे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को क्या लिख दिया, cos थीटा लिख दिया। अब आप थर्ड और फोर्थ को ऐड करो, तो ये नंबर 3 और ये नंबर 4, तो ये 2i हो गया, ये 0 to पाई बाय 2। अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग बच्चा, log m प्लस log n दैट इज log mn। तो ब्रैकेट में हो गया log sin x cos x और ये dx। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ का पोर्शन रब करूंगा कि मेरे बोर्ड की भी लिमिट है बेटा। तो मैं ऊपर के पोर्शन को रब कर रहा हूं यहाँ वाले को। अब बेटे ये क्या हो जाएगा, 2i का 2i, ये हो गया। अच्छा, जब मैंने एक गड़बड़ी करी क्या बच्चा, मैंने थर्ड और फोर्थ को ऐड किया तो i प्लस i 2i आ गया और ये 2 कॉमन था तो ये 2 यहाँ पे भी रहेगा, तो ये 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया बेटे। तो सिर्फ i इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 बचा, ये लॉग हो गया और मैं इस ब्रैकेट में मन से लगा रहा हूं अंदर 2। ठीक है, मन से लगाया तो डिवाइड भी कर दिया, कॉम्पनसेट भी कर दिया। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, ये गौर करो 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज लॉ, ये हो गया साइन 2 थीटा। मैं इंटीग्रेंट्स को सेपरेट कर दे रहा हूं और अपॉन में log n का ये सेपरेट कर दिया बच्चा। उसके बाद अब मैं इतने वाले पोर्शन में फिर गेम कर रहा हूं, मैं कहूंगा पुट, क्या कहूंगा, मैंने कहा इस 2x को t मान लिया तो 2 का 2 x का dx हो गया, ये कितना हो गया dt हो गया। जब पुट करते हैं तो लिमिट्स चेंज होगी, लोअर लिमिट 0 है तो x जब 0 यहाँ रख दो तो t भी कितना हो गया 0, और जब x अपर लिमिट है बेटा पाई बाय 2 तो यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू पाई बाय 2 तो ये पाई हो गया। Therefore I is equal to integration 0 to pi log sin 2x की जगह t माना और dx की जगह कितना आएगा बच्चा dt बाय 2, तो dt और बाय 2 को मैंने बाहर कर दिया, माइनस यहाँ मैंने 1 मान लिया बच्चा तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया विथ लिमिट 0 to पाई बाय 2 और ये कितना हो गया log 2, i का i हाफ का हाफ। अब जरा गौर करो, रवि सर ने स्टार लगा के रखा था ना, वो स्टार यहाँ काम कर रहा है। देखो गौर करो 0 to पाई log साइन x dx t dt, तो आप बोलोगे रवि सर यहाँ तो x था और यहाँ पे क्या आ गया t आ गया। डजेंट मैटर बिकॉज इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, सो वेदर इट इज x और t that won't make any difference. So I am replacing this complete integration by I, माइनस ये हो जाएगा पाई बाय 2 log 2। तो अपने को टीचर को बताना पड़ेगा कहाँ से आया, तो बोले बाय स्टार आया। ठीक है भाई, कहा था ना ओपी लेवल का क्वेश्चन है। अभी आई में से हाफ आई को आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हाफ आई बचा, ये माइनस पाई बाय 2 log 2 बचा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए बच्चा, तो i का वैल्यू आ गया माइनस पाई log 2। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें कई सारी प्रॉपर्टीज का बेटा अपन यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो भी आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, बस आपको एक ही काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। So once again, thank you to watch my channel, my video. So have a nice time to all of you. And the very most important, जो आपके रवि सर हर बच्चे को बोलते हैं, irrespective of the class,
that you should do the practice in writing. Bye bye.